तो क्या कहती है वाणी? झांझरी दीप कथा अर्थाई, झंग नाम ले ध्यान धराई। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी हैं घमसाना। पांचों तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तहां भाई। पांचों तत्व करे उजियारी, उठे जंग गुफा में भारी। जब सोहंगव जीव तन छाड़े, तब कहो झंग कवन विधि माड़े। झांझरी दीप काल रचि राखा, झंग हंग दो काल की शाखा। देखिए यहां कितना क्लियर है, अगर आप समझेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। तो यहां कबीर साहब कहते हैं कि झांझरी दीप कथा अर्थाई, ये जितने भी अधूरे गुरु होंगे ये झांझरी द्वीप यानी ये जो हमारी खोपड़ी के अंदर का हिस्सा होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होता है, भंवर गुफा से आगे तक जाता है, जो अंदर का जो कुछ भी है वो झांझरी दीप के ही अंडर आ जाता है। तो कहते हैं कि जो गुरु इंगला पिंगला सुषुम्ना के रास्ते से ध्यान लगवाते हैं, कोई प्राण योग करवाते हैं, श्वासों पे ध्यान लगवाते हैं, श्वासों से जो आवाज आती है झंग झंग की, इसी को हंग हंग कह देते हैं, कई लोग सोहंग कह देते हैं, कई लोग कोहंग कह देते हैं। तो इसी के ऊपर जो लोग ध्यान धरवाते हैं उनके बारे में भेद खोला जा रहा है कि झांझरी दीप कथा अर्थाई, झंगला नाम ले ध्यान धराई। कि वो झंग नाम से यानी पवनों का, पवन की जो आवाज है उसी में जीव को उलझा देते हैं। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी हैं घमसाना। ये जितने भी गुरु हैं जो पांच धुनों की बात करते हैं, ये अनहद की बात करते हैं, ये पांच तत्व हैं भाई। यही पांच तत्व आपस में झनकार पैदा करते रहते हैं। इसी झनकार को अनहद नाद बोला जाता है। इसी को बोला गया है कि अनहद बाजे जमको थाना, यानी वो यमराज का थाना है, वो परमात्मा का घर दर नहीं है। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी हैं घमसाना। पांचों तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तहां भाई। यही पांचों तत्व के अलग अलग प्रकाश हैं, जो अलग अलग रूहानी मंडल बन के सामने आ जाते हैं। जो गुरु पांच रूहानी मंडल, पांच प्रकाश, पांच नाद में उलझाते हैं, उनके लिए ये कबीर साहब की वाणी एक बहुत ही अच्छा सबक है। अच्छी तरह समझ जाओ और अपना रास्ता बदल दो, नहीं तो खुद तो जाएंगे ही जाएंगे और अपनी संगत को भी काल के मुंह में लेके चले जाएंगे। तो आगे कहते हैं, पांचों तत्व करे उजियारी, उठे जंग गुफा में भारी। तो कहते हैं कि वहां पर पांचों तत्व इतना उजियारा कर देते हैं कि जीव को लगता है कि मुझे परमात्मा ही मिल गया। उस प्रकाश को देख के ऐसा भ्रमित हो जाता है, और वहां पर जो झंग यानी कि वायु की जो आवाज हो रही है, पवन की जो आवाज हो रही है, झंग कह लो, हंग कह लो, एक ही बात है, सोहंग कह लो, कोहंग कह लो, जैसा गुरु आपको नाम देगा वैसी ही धुन उन श्वासों में सुनने लग जाती है। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। तो इसीलिए बोला, उठे झंग गुफा में भारी। वहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है सोहंग सोहंग की, और ऐसे लगता है कोई बोल रहा है, जबकि वो आवाज पवन की ही होती है। हमारी अपनी ही श्वासों की आवाज को सुन के हमारी सुरती भ्रमित हो जाती है और सोचती है ये वही शब्द है जिसके बारे में कबीर साहब हमें समझाते हैं। और ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो ये बोलेंगे कि सोहंग ही सत्य कबीर है, यानी ये सोहंग सोहंग की जो धुन है यही कबीर है, जबकि ये केवल एक तत्व है, तत्व से ज्यादा कुछ नहीं है, जो एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई, अगर कोई आपको भ्रमित करता है कि सोहंग का ही जाप जपना है,
सोहंग का अजपा जाप करना है। कबीर साहब सोहंग का अजपा जाप करने के लिए कहते हैं। कबीर साहब ने निज नाम सोहंग ही बताया है। जीव का निज नाम सोहंग है, परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा का नाम नहीं लेना है। सार नाम हमारा निज नाम नहीं है, हमारा निज नाम सोहंग है। अगर ऐसी बातें कोई भी करता है तो समझ जाना मेरे भाई, वो अज्ञानी काल का दूत ही है, जो आपको भ्रमित करने आया है केवल किताबें पढ़ के। क्योंकि उसको सोहंग लिखा तो दिखाई दे गया, लेकिन सोहंग के भेद को वो नहीं जान पाया। इसीलिए साहिब आगे कहते हैं, जब सोहंगम जीव तन छाड़े, तब कहूं झंग कवन विधि माड़े। झांझर दीप काल रचि राखा, हंग झंग दो काल की शाखा। ये झंग और हंग दोनों ही काल की शाखा हैं, ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं, ये शब्द नहीं है। तो जब सोहंगम जीव यानी वो सुरती जब शरीर को छोड़ेगी, तब कहो झंग कवन विधि मांडे, तब ये झंग कहां रह जाएगा, तब ये सोहंग नाद कहां रह जाएगी, तब ये पवन कहां रह जाएगी, तब कहां ये जीव ध्यान लगाएगा। कोई नहीं विचार कर रहा, सबके सब श्वासों में ही उलझे पड़े हैं, श्वासों के अजपा जाप में ही उलझे पड़े हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिस दिन ये श्वास खत्म हो जाएगी तो क्या शब्द भी खत्म हो जाएगा। अभी तो इस सोहंग अजपा जाप को, श्वासों की धुन को शब्द मान के बैठ गए हैं, क्योंकि जीवित हैं, सांस चल रही है, दिन रात चल रही है। लेकिन जब ये खत्म होगी तब क्या करोगे मेरे भाई? तब कोई सोहंग काम नहीं आएगा, तब कोई कोहंग ओहंग वोहंग काम नहीं आएगा। केवल और केवल सार शब्द काम आएगा, सतपुरुष का नाम काम आएगा। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सोहंग श्वासों का अजपा जाप ही हमारा निज नाम है, तो मेरे भाई अभी निज नाम की तुम्हें ABCD भी नहीं पता। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा का नाम है वो हमारा निज नाम है, सोहंग हमारा निज नाम नहीं है। सोहंग तो भूल है, भूल की अवस्था को सोहंग बोला गया है। परमात्मा कभी भूल नहीं करता, परमात्मा का निज नाम ही हमारा निज नाम है। उसको जानकर ही हम जन्म मरण से मुक्त होंगे। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ।